नमस्कार, मैं अलीशा। आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। जेड टनल कूटनीतिक तौर पर बेहद अहम है। 6.5 किलोमीटर लंबी ये सुरंग लद्दाख क्षेत्र में देश की रक्षा जरूरतों के लिहाज से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये सुरंग लद्दाख को देश के दूसरे हिस्से से भी जोड़ती है। श्रीनगर लेह हाईवे NH1 पर बनी 6.5 किलोमीटर लंबी डबल लेन टनल श्रीनगर को सोनमर्ग से जोड़ेगी। बर्फबारी की वजह से ये हाईवे 6 महीने बंद रहता है। इस टनल के बनने से लोगों को ऑल वेदर कनेक्टिविटी मिलेगी, यानी बर्फबारी में भी लोग अपनी यात्रा को जारी रखेंगे। 1 घंटे का सफर 15 मिनट में। श्रीनगर लेह हाईवे पर गगनगीर से सोनमर्ग के बीच पहले 1 घंटे से ज्यादा समय लगता था। इस टनल की वजह से अब ये दूरी 15 मिनट में पूरी हो सकेगी। इसके अलावा गाड़ियों की स्पीड भी 30 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़कर 70 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। दुर्गम पहाड़ी वाले इस इलाके को क्रॉस करने में पहले 3 से 4 घंटे का समय लगता था। अब ये दूरी सिर्फ 45 मिनट में पूरी होगी। इस टनल से हर घंटे 1000 गाड़ियों की आवाजाही की क्षमता है। ये सुरंग 10 मीटर चौड़ी है और इसके साथ ही 7.5 मीटर की एक एस्केप टनल बनाई गई है। सेना के लिए अहम है जेड टनल। ये टनल सेना के लिए बहुत ही अहम है। इससे लद्दाख तक सेना की पहुंच आसान होगी, यानी बर्फबारी के समय जो सामान सेना को एयरफोर्स के विमान में लेकर जाना पड़ता था, अब वो सड़क मार्ग से ही कम खर्च में पहुंच सकेगा। जेड टनल के आगे बन रही जोजिला टनल का काम 2028 में पूरा होगा। इसके तैयार होने के बाद ही बालटाल यानी अमरनाथ गुफा, कारगिल और लद्दाख को ऑल वेदर कनेक्टिविटी मिलेगी। दोनों टनल के शुरू होने के बाद इसकी कुल लंबाई 12 किलोमीटर हो जाएगी। इसमें 2.25 किलोमीटर की सर्विस रोड भी जुड़ जाएगी। इसके बाद ये एशिया का सबसे लंबी टनल बनने वाली है। चीन से लगी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तक सेना के लिए रसद और हथियार पहुंचाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बर्फबारी के समय आर्मी पूरी तरह से एयरफोर्स पर निर्भर हो जाती है। दोनों टनल प्रोजेक्ट के पूरे होने से आर्मी कम खर्च में अपना सामान LAC तक पहुंचा सकेगी और साथ ही चीन बॉर्डर से पाकिस्तान बॉर्डर तक बटालियन मूव करने में भी आसानी होगी। NATM तकनीक से बनी टनल, इससे पहाड़ दरकने या एवलांच का खतरा नहीं। ये टनल न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड से बनी है। इस प्रोसेस में टनल खोदने के साथ ही उसका मलबा भी निकाला जाता है। जैसे जैसे मलबा निकालकर अंदर की ओर रास्ता बनता है, वैसे वैसे ही टनल वॉल भी तैयार की जाती है। इससे पहाड़ों के दरकने का खतरा खत्म हो जाता है। क्या है NATM तकनीक? तकनीक में टनल का काम शुरू होने से पहले पहाड़, उसके आसपास की जलवायु, मिट्टी की जांच की जाती है। अनुमान लगाया जाता है कि टनल प्रोसेस में एक समय में कितनी मशीनरी और कितने लोग अंदर काम कर सकेंगे, जिससे पहाड़ के बेस को नुकसान ना पहुंचे और हादसे की स्थिति पैदा ना हो। भारत के लिए क्यों जरूरी है जेड टनल? सोनमर्ग जो अपनी बर्फीली वादियों, खूबसूरत घास के मैदान के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, सर्दियों में यहाँ पहुंचना असंभव सा हो जाता है। यहाँ इतनी बर्फबारी होती है कि सर्दियों के दौरान महीनों तक यातायात के सभी रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं। इस इलाके की बड़ी अर्थव्यवस्था टूरिस्ट पर निर्भर करती है। सड़क बंद हो जाने से ये देश के बाकी हिस्सों से कट जाता है, तो इसका असर पर्यटन पर भी पड़ता है। इसके अलावा अगर बात लद्दाख की करें, तो सर्दियों के मौसम में लद्दाख पहुंचने के लिए हवाई मार्ग ही एकमात्र विकल्प रह जाता था, क्योंकि भारी बर्फबारी के चलते सड़क मार्ग को अक्सर बंद कर दिया जाता था। इस टनल से वहां पहुंचना भी आसान हो जाएगा। इसके साथ ही ये सड़क लद्दाख और कश्मीर के अन्य हिस्सों में भारत के सैन्य पहुंच को भी आसान बनाएगी। इस टनल का डिजाइन इस तरह से किया गया है कि ये आम लोगों और सेना दोनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। 12 साल में बनी टनल प्रोजेक्ट की शुरुआत 2012 में हो गई थी। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को इस टनल का प्रोजेक्ट दिया गया, लेकिन बाद में प्राइवेट कंपनी को काम सौंपा। PPP मॉडल के तहत बनी ये टनल अगस्त 2023 तक शुरू हो जानी थी, लेकिन कंस्ट्रक्शन में समय लग गया। ये टनल समुद्र तल से 2600 मीटर यानी 5652 फीट की ऊंचाई पर बनी है। ये मौजूदा जेड शेप सड़क से करीब 400 मीटर नीचे बनी। मजदूरों पर हुआ था आतंकी हमला। टनल ना बने, इसके लिए आतंकियों ने 20 अक्टूबर 2024 को टनल के कर्मचारियों पर हमला किया था।
दो आतंकी गगनगीर में मजदूरों के कैंप में घुस गए और फायरिंग की थी, जिसमें टनल का काम कर रही इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के 6 मजदूरों सहित 7 लोग मारे गए। हमले में एक स्थानीय डॉक्टर की भी मौत हो गई थी।